तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मानव दाँत होगा, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक भी रहेगा। तो दाँत से ही डिसाइड होता है कि आप क्या हैं, चूहा है, बिल्ली है, छछूंदर या खरगोश है। कहने का सेंस ये है कि दाँत आपको सुंदरता भी प्रदान करता है और दाँत का पाचन में तो मदद होता ही होता है, साथ-साथ सुंदरता भी प्रदान करता है। अब जैसे किसी का दाँत सीक्वेंस वाइज़ होगा तो वो एक खूबसूरत लुक उसका आएगा, अच्छा लगेगा। अब टेढ़-बाकू इधर-उधर है तो थोड़ा डिस्टर्ब लगेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे मानव दाँत। हम लोगों को सुंदरता से कोई लेना-देना है नहीं क्योंकि हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो ह्यूमन टीथ यानी मानव दाँत, इसका अध्ययन जो कहलाएगा वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो कई सारे लोगों को लगता है भैया दाँत क्या हड्डी है? बोन? तो बोन नहीं है दाँत, ये क्या है, ये कठोर ऊतक से मिलके बना होता है, क्रिस्टली ऊतक जिसे बोला जा सकता है, कठोर ऊतक से मिलकर के बना होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक इनामेल होता है, एक डेंटाइन होता है। इनामेल जो होता है वो दाँत का ऊपरी परत होता है जिसके कारण हमारे दाँत का रंग सफ़ेद होता है और डेंटाइन जो होता है वो दाँत के हमारे लगभग 80 से 85% एक हिस्सा होता है, भाग होता है जो कठोर होता है, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा और दाँत को अगर पूछ लिया नुकसान किससे होता है यानी हानि किससे यानी क्षति किससे पहुँचती है, तो वो फ्लोरीन गैस से पहुँचती है, ठीक है? अब आगे हम लोग देखते हैं दाँत के कितने प्रकार होते हैं। तो दाँत के मेनली 4 प्रकार होते हैं। तो पहले हिंदी में समझते हैं, फिर इंग्लिश में हम लोग जानेंगे। तो दाँत के जैसे कि पहला जो दिया गया है कृतनक कहते हैं। कृतनक और रधनक और ये भाई हमारा कहाँ गया? हाँ, ये कृतनक, रंधक और अग्रचर्वणक और क्या है? चवर्णक, ठीक है? तो कृतनक, रंधक, अग्रचर्वणक, चवर्णक यानी कि इंसिज़र, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर ये 4 प्रकार के दाँत होते हैं। अब देख लेते हैं इंसिज़र यानी केनाइन। इसे क्या बोलते हैं? इंसिज़र यानी केनाइन यानी इससे भोजन काटा जाता है, ठीक है? भोजन को काटने में सहायता करता है। अब जैसे बचपन में आप लोग छोटे-छोटे रहे होंगे, तो मम्मी क्या करती थी, एक रोटी में घी, नमक, चीनी या जैम-वैम लगा के दे देती थी, ऐसे फ़ोल्ड करके, तो आप क्या करते हैं, ऐसे आगे से खाते थे। तो ये जो आगे के 4 दाँत होते हैं, ये क्या होता है हमारे इंसिज़र होते हैं, यानी जो आगे के 4 दाँत। तो 4 ऊपर भी हैं, 4 नीचे भी हैं, तो यानी मिला के 8 हुए। तो यहाँ पे लिखा है 4 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 8 यानी 4 दाँत ऊपर, 4 दाँत नीचे। ये कौन से हैं? इंसिज़र हैं। ये भोजन को काटता है। इसे नोज़ टीथ भी कहते हैं। नोज़ टीथ क्यों कहते हैं भाई? नोज़ टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जस्ट नाक के नीचे होता है। अब नाक नॉर्मल, मैंने नाक की बात की, अब ये नहीं कि बड़ा वाला नाक, बेढप वाला नाक ला के खाएँगे तो आप थोड़ी ना, वो तो पूरा नकवे के नीचे में पूरा दतिया दाँत आ जाएगा। खाली ये इंसिज़र थोड़ी ना आएगा। तो ये मेनली जो है कि नाक के नीचे होता है, इसलिए नोज़ टीथ कहा जाता है, ठीक है? नॉर्मल नोज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? केनाइन यानी रदनक। ये क्या करता है? भोजन को फाड़ता है, यानी ये मांसाहारी में ज़्यादा होगा क्योंकि उनको ज़्यादा फाड़ने-ओड़ने की ज़रूरत होती है किसी मांस को। तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, जो थोड़े नुकीले दाँत होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केनाइन बोलते हैं, यानी केनाइन यानी रदनक। ये क्या होता है? मांसाहारी में ज़्यादा होता है, यानी कि डेवलप ज़्यादा होता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली ये सब देखें, शेर-वेर में जो ऐसे-ऐसे दाँत नहीं होता, ऐसे-ऐसे लटका, वही हमारा क्या होता है? केनाइन होता है। अब जैसे कि फ़िल्म-विल्म में देखे होंगे भूत, खैर भूत तो कम ही होते हैं, चुड़ैल ज़्यादा होती हैं, यानी लड़कियाँ। तो चुड़ैल जो होती हैं वो क्या करती हैं? ऐसे हैं करती हैं, तो उनका जो क्या? केनाइन लटका लेती हैं कि मैं जो है कि तुम्हें खाने आई हूँ, तो वो केनाइन लटकाती हैं। ये मांसाहारी में ज़्यादा होता है, इसे आई आई टीथ भी कहते हैं। आई टीथ का मतलब ये जस्ट आँखों के जस्ट नीचे ही होता है ये, तो इसलिए इसे आई टीथ कहते हैं। अब भाई ये क्या है? प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक। ये क्या करता है? ये भोजन को कूचने में काम आता है, यानी चबाने में काम आता है। जैसे भोजन कई सारे होते हैं, उसको हम लोग पीछे ले जाके कूचते हैं ना, आगे से तो काटते हैं। तो ये क्या होता है? बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब आप लोगों ने गौर किया होगा, जो छोटा बच्चा होता है वो खेलता-वेलता रहता है, तो आगे के तो 4 दाँत सही होते हैं, फिर केनाइन भी होता है, फिर कुछ तो दाँत नहीं होते, फिर बाद में लास्ट में दाँत होते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने? तो यही है कि उसमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता, किसमें? बच्चों में। तो ये कितने होते हैं? ये भी 4 4 होते हैं, तो 4 गुणे 2 इज़ इक्वल टू 8 यानी टोटल 8 होते हैं प्रीमोलर और ये बच्चों में नहीं पाया जाता, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट क्या है भाई? मोलर यानी चवर्णक। ये चवर्णक क्या होता है? बताया मैंने, भोजन को चबाने में, गुटखा को चबाने में, जैसे कोई है दोहरा-वोहरा खाता हो, यानी धूम्रपान, तो वो क्या है, अगवा थोड़ी ना चबाएगा, पीछे ले जाके ऐसे-ऐसे चबाएगा ना, तो मोलर क्या करता है? चबाने का काम करता है। ये क्या है? अपने में हम लोगों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, बच्चों में हम लोगों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर का मतलब एकदम लास्ट के जो दाँत होते हैं, वो कम डेवलप होते हैं। ये जैसे 20-22 में डेवलप होते हैं कि क्या, उसे विज़डम टीथ भी कहते हैं। लोग देहात में बोलते हैं अक्ल दाँत, यानी अक्ल का दाँत। तो बोलते हैं ना गाँव-वाँव में कि बाबू अभी तोरे अक्ल का दाँत ना आए हुए, तो अभी थोड़ा सही से रहो। तो जब अक्ल का दाँत आ जाता है तो लोगों को लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो ज़्यादा विद्वान है। तो ये ऐसा कोई है नहीं कि 20-22 में ही आए, तो कभी भी डेवलप हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड था, वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा था, तभी उसका एक है जो हमारा का विज़डम टीथ निकल गया। तो क्या भाई वो 24 साल का वो होगा? नहीं ना।
तो ये क्या है, कभी भी निकल सकता है। विजडम टीथ, जिसे गाँव देहात में अक्ल दाँत भी कहते हैं, ये कितने संख्या में होते हैं? 3 × 2 = 12, मतलब कि 3 इधर 3 इधर। तो ऊपर ऊपर 6 नीचे 6, 6 दूनी 12, 12 संख्या में और होते हैं थर्ड मोलर, और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है 2 कि भाई बच्चों में तो पहले से प्री मोलर पाया ही नहीं जा रहा था, और हम लोग में क्या है कि थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। तो पूछ लेता है कि बच्चों में कौन-कौन सा नहीं पाया जाता? तो प्री मोलर एकदम नहीं पाया जाता, और मोलर का थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। ठीक है? समझ में आया? अब ये हो गया। अब देखो मैंने दाँत का फिगर बनाया है ये, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो आगे के 4 दाँत दिख रहे हैं वही है हमारे क्या, इंसिज़र। जो आई दिख रहा है, अब ये दाँत अपने ऊपर मत लीजिएगा कि मेरा ही दाँत है, मैंने बना लिया समझने के लिए। तो आगे के जो दाँत दिख रहे हैं ये 4, ये हमारे इंसिज़र हो गए। साइड से ये कैनाइन, ठीक है? जो नुकीले हैं वो कैनाइन हैं। फिर जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, आपको दिख रहा होगा 2 दाँत, वही है हमारे प्रीमोलर, जो कि बच्चों में नहीं पाए जाते। फिर आगे देखिए 3 दाँत मैंने ब्लैक से फिर ड्रॉ किया, उसे बोलते हैं मोलर, जो कि थर्ड मोलर खाली हम लोग में नहीं पाया जाता। जैसे ये फर्स्ट मोलर, सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड मोलर को ही विज़डम टीथ कहते हैं, ये नहीं पाया जाता हम लोगों में, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। अब पूछ लेता है कभी-कभी कि क्या, दाँतों का फ़ॉर्मूला। तो आइए दाँतों का फ़ॉर्मूला भी समझ लेते हैं हम। यहीं पे इरेज़ करके बता देते हैं आपको दाँत टीथ का फ़ॉर्मूला क्या होता है। तो दाँतों का फ़ॉर्मूला जैसे एडल्ट में, अब दाँतों का फ़ॉर्मूला निकालना बहुत ईज़ी है, आप गिन के निकालिएगा, ठीक है? जब कभी दाँतों का फ़ॉर्मूला निकालने को बोले तो ऐसे एक उँगली रखिएगा। अब सिर्फ़ केवल एक साइड वाले दाँत लेना है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो इधर से पहले इंटीजर कौन-सा होगा? 1, 2 गिनिएगा 2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2। फिर कैनाइन, कैनाइन पूछेगा तो एक साइड 1, तो 1 लिख दीजिएगा। और प्रीमोलर हम लोग में एडल्ट में पाया जा रहा है तो 2, और मोलर कौन-सा पाया जा रहा है? 3, ठीक है? तो क्या हुआ? 3। अब जितना ऊपर है उतना नीचे भी होगा, तो भाई लिख दो 1, 2, 2, 3, यानी 21-23/21-23, ये हो गया एडल्ट का। अब बच्चों का पूछ लेता है तो बच्चों में क्या होगा? बच्चों में इसका देख लीजिए ऐसे होगा। बच्चों में भाई, बच्चों में 2 आगे का इंसीजर पाया ही जा रहा है, तो 2, कैनाइन, कैनाइन भी पाई जा रही है 1, और प्रीमोलर 1 को नहीं पाया जा रहा है 0, और मोलर पूछ लिया तो 2, ठीक है? तो यानी कि ये पहले पूछ लिया गया बच्चों में इंसीजर पाया जा रहा है, मोलर पूछ लिया तो क्या, कैनाइन पूछ लिया तो पाया जा रहा है, प्रीमोलर 1 को नहीं पाया जा रहा, मोलर 2 पाया जा रहा है। तो सेम ऊपर और नीचे। ये हो गया बच्चों का, ये हो गया एडल्ट, एडल्ट। तो अगर पूछ ले फ़ॉर्मूला तो ये फ़ॉर्मूला लिखा जाएगा, ठीक है?